सबसे पहले प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से जय मसीह। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम में सुंदर स्तुति गीतों के साथ परमेश्वर के वचन हम फिर सुनेंगे। कार्यक्रम के अंत तक पूरे मन के साथ हमारे साथ शामिल रहने के लिए हम अनुरोध करते हैं। सबसे पहले हम एली वार्ते और दुर्तलांग ओशन मसीह संगति की ओर से सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे। उसके बाद हम रेवरेंड ललित हर्जवाला की ओर से परमेश्वर के वचन सुनेंगे।
लहर में मस्ती पवन में झूम झूम के गाएंगे। संदेशा मुक्ति का हम घर घर में पहुँचाएंगे। लहर लहर में मस्ती पवन में झूम झूम के गाएंगे। संदेशा मुक्ति का हम घर घर में पहुँचाएंगे। विदंताल में नाम सरंगी बीन बजा कर गाएंगे। मार्ग सत्य जीवन वही है, ये सबको बताएंगे। विदंताल में नाम सरंगी बीन बजा कर गाएंगे। मार्ग सत्य जीवन वही है, ये सबको बताएंगे। बूंद बूंद हर बूंद लहू का बहा मसीह का हमारे लिए। सारा स्वर्ग छोड़ मसीहा हमें बचाने आए हैं। लहर लहर में मस्ती पवन में झूम झूम के गाएंगे। संदेशा मुक्ति का हम घर घर में पहुँचाएंगे। लहर लहर में पवन में धन भर की है खुशी यहाँ पर, सब कुछ फानी फानी है। जोर लगाना दिल यहाँ पर उससे करना जाना है। धन भर की है खुशी यहाँ पर, सब कुछ फानी फानी है। जोर लगाना दिल यहाँ पर उससे करना जाना है। तू से कर ले मसीह को दिल में, गुनाह से तौबा कर ले आज। तो तू कर ले अपनी पूरी, पाएगा जीवन का ताज। लहर लहर में मस्ती पवन में झूम झूम के गाएंगे। संदेशा मुक्ति का हम घर घर में पहुँचाएंगे। लहर लहर में मस्ती पवन में झूम झूम के गाएंगे। संदेशा मुक्ति का हम घर घर में पहुँचाएंगे। लहर लहर में पवन में आइए हम परमेश्वर का वचन सुने। यूहन्ना की पहली पत्री 2 आयत 15 पद से लेकर 17 पद तक। यूहन्ना 2:15 से लेकर 17 तक। संसार से प्रेम ना करो। तुम ना तो संसार से और ना संसार में ही वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 और 17। यूहन्ना 3:16 और 17। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबको आशीष करे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में हम आते हैं। हम संसार में जीते हैं,
हमारी देह, हमारी शरीर जो है, जो संसार जैसे चाहता है वैसे सोचते रहते हैं। संसार ने हम लोगों को खींचते हैं। इसी स्थिति में कृपा करके हम लोगों को संसार से प्रेम नहीं रखने के लिए, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखने के लिए तूने मदद और सहायता कर लेना। इसके लिए जो हम वचन बोलेंगे, हम सुनेंगे, कृपा करके आशीष करना। यीशु मसीह का नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना की पहली पत्री 2:15 में हम मिलते हैं कि तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार से प्रेम नहीं करना है, संसार से प्रेम नहीं करना है। केवल संसार की नहीं, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से हैं। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। इसमें हम मिलते हैं कि जो संसार इधर में कहलाया जाता है, और यह हो सकता है कि ये हमारा पूरा जो अर्थ प्लानिट जो है, हमारा इसी संसार को, इसी पूरा जगत को हो सकता है, और जो जमीन, सारे जमीन और आसमान जो परमेश्वर ने इन सारे चीजों को बनाया है, इन सारी चीजों को हो सकता है इसी संसार का अर्थ। लेकिन इसमें हम लेना चाहेंगे जो संसार में इधर में हम मिलते हैं कि 3 चीजों को पाया जाता है। जो कुछ संसार में है, जो संसार में 3 चीजों को यहां लिस्ट करते हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड कहां मिला जाता है? इन 3 चीजों को इंसान के जीवन में, हमारे हृदय में, इंसान का जीवन में, मनुष्यों का जीवन में, मनुष्यों का मन में इन 3 चीजों को मिला जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया था कि मरकुस रचित सुसमाचार 7:20 से 23 आयत में, मरकुस 7 का 20 और 23 में, इस 20 से 23 में इसी प्रकार से लिखा है कि फिर उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को आशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर में अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिष्ठिगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुपचन, कुर्दिष्ट, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। वे सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्यों को अशुद्ध करती है। और इसी प्रकार से पौलुस ने भी हम लोगों को बताया गया है कि जो गलतियों 5 अध्याय 19 और 21 आयत में, 19 से 21 आयत में, गलतियों 5 का 19 से 21 में, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, भेड़, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फुट, विधर्म, दाह, मदभालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। इसमें हम मिलते हैं कि हमारी जो शरीर के काम और जो हमारा अंदर से क्या निकलते हैं, इसमें से जो हमने पाप किया है उसको हम लोगों को बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को बताए हैं और पौलुस ने भी हम लोगों को बताए हैं। अंदर में से जो पाप करने का चाहत, अंदर में से जो पाप करने के लिए जो निर्णय वो निकलते हैं। उसका मतलब है कि बिना हमारा प्रभु यीशु मसीह का उद्धार, जो बिना प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का कार्य के द्वारा से, क्रूस का कार्य से
बिना हमारा प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का कार्य से हम इसी प्रकार का व्यक्ति हैं। हम शरीर की काम करने वाला है। हम जो अंदर से जो निकलता है उसमें हम चलते हैं, उसी द्वारा हम चलते हैं। उसका मतलब है कि हम पापी हैं। सभी लोगों ने पाप किया, इसीलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और जो मरकुस रचित सुसमाचार से जो अंदर में से निकलने वाला से अंदर में से निकलता है, इन्होंने लोगों को आसुत किया है, इन्होंने लोगों को पाप किया है। और जो शरीर के काम को पौलुस ने हम लोगों को बताए गए, जो हमने पढ़ा था, इन सारी चीजों को इधर में यूहन्ना की पहली पत्री में हम लोगों को बताए है कि जो संसार का अंदर में, मेरा अंदर में, आपका अंदर में जो व्यक्तिगत जो पैदा हुआ है, जो पाप का गुलाम में रहता है, पाप का गुलाम में हम रह रहा था, उसी का वजह से संसार से हम प्रेम नहीं करना चाहिए। संसार क्या है? संसार कौन है? मैं संसार हूं, आप संसार हो। हम सब लोग जो इंसान है, इन सब लोगों ने, हम सब लोगों ने पाप किया है। परमेश्वर का आज्ञा को, परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन किया है। उसी का वजह से हमारा अंदर में, जो पौलुस ने रोमियो पत्री में लिखा था कि पुराना मनुष्यता लिखा है, जो हमारा अंदर में, हमारा मन का चाहत, जो यूहन्ना पत्री में हम लोगों ने पाया है कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड मेरा अंदर में और आपका अंदर में होता है, रहता है। उसका वजह से जो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, उसको पूरी करने के लिए हम कोशिश करता है। इसीलिए लोग दौड़ते हैं या करते हैं और पीता है और जो खाता है और चलाता है और सब चीज को कर लेता है, ताकि इन लोगों को शरीर की अभिलाषा को, आंखों की अभिलाषा को पूरी कर सके। संसार से प्रेम रखने वाला, अपने आप से प्रेम रखने वाला का स्थिति को यूहन्ना की पत्री ने हम लोगों को बताया है कि जो अपनी शरीर की अभिलाषा को, आंखों की अभिलाषा को और अपनी घमंडी को जो पूरी करने के लिए हम दौड़ता है और हम कोशिश भी करता है। इसीलिए हम परमेश्वर की सामने में, परमेश्वर के तरफ से, परमेश्वर को पवित्र आंखों के सामने में हम पापी हैं। हम अपने आप को प्रेम करते हैं। उसका मतलब है कि हमारी चाहत जो है, शरीर की चाहत जो पूरी करना चाहता है, पूरी करने के लिए हम कोशिश भी करता है। लेकिन भाइयों बहनों, शरीर की अभिलाषा पूरी करने वाला, आंखों की अभिलाषा पूरी करने वाला, अपना घमंडी को पूरी करने वाला इंसान को, व्यक्ति को पिता परमेश्वर ने प्रेम किया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन पाए। और पौलुस ने भी हम लोगों को बताया था कि अपना गवाही, अपना जीवन का गवाही इसी प्रकार से लिखा था। गलतियों 2 अध्याय उसका 20 आयत में, गलतियों 2 अध्याय 20 पद में पौलुस ने उसी स्थिति को, जो परमेश्वर का प्रेम को हम लोगों को बताया था कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया।
किसी ने चढ़ाया गया। हम सोचते हैं कि रोम सरकार ने, रोम सिपाही ने इन लोगों को, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। रोम सिपाही ने, यहूदियों का लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया। सच, बिल्कुल सच। लेकिन हकीकत तो यह है कि हमारे पापों का वजह से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है। प्रभु यीशु मसीह को हमारी जो शरीर की अभिलाषा, हमारी आंखों की अभिलाषा और हमारा घमंडी जो हमारा अंदर में है, जो हमारा जीवन को जैसे परमेश्वर नहीं चाहता है वैसे चलाता है, जो शरीर कैसे चाहता है वैसे चलाता है, वो पाप हम कैसे बोलेंगे, बड़ा पाप हम बोलेंगे क्या, उसी पाप का वजह से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया है। और जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को हम देखेंगे तब प्रभु यीशु मसीह का क्रूस में जो हमारा पुराना मनुष्यता, जो शरीर की अभिलाषा से पूरी होती है, जो आंखों की अभिलाषा से पूरी होती है, और जो घमंड का व्यक्ति है, घमंडी व्यक्ति है, वही प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया गया है। इसीलिए जो कोई संसार में पैदा हुआ है, जो कोई अपना पापों को महसूस करता है, और जो कोई अपना पाप को महसूस करते हुए जो अपने आप पे से नहीं प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखना चाहते हैं, तो इन लोगों को प्रभु बचाना चाहते हैं। इधर में हम मिलते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। भाइयों बहनों, संसार से प्रेम मत रखो, अपने आप से प्रेम मत रखो, अपनी शरीर की अभिलाषा को, आंखों की अभिलाषा को और अपना घमंडी को पूरी करने के लिए मत दौड़ो, मत लड़ो, क्योंकि इससे पहले अपने आप को अपने प्रेम करने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपको प्रेम किया है, पिता परमेश्वर ने आपको प्रेम किया है, प्रेम करते हुए अपने आप को दे दिया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को बताया है कि जो कोई मेरा पीछे आना चाहे अपने आप पे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अपने आप पे से इनकार करना है, अपने आप पे से इनकार करना है, क्योंकि जो अपने आप को, मैं को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, मैं को जो पाप करने वाला इंसान, जो शरीर की अभिलाषा पूरी करने वाला इंसान, जो आंखों की अभिलाषा पूरी करने वाला इंसान को मसीह के क्रूस में, मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। आप मर गया, हम मर गया, अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, जो शरीर की अभिलाषा से पूरी होती है, जो अंदर में से जो निकलने वाला है, अंदर में से जो पाप करने का चाहत होते रहते हैं, जो मैं जो है उसको क्रूस पर चढ़ाया गया है। अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। वह स्थिति को हम लोगों को दिया गया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया है। नया जीवन इन्होंने हम लोगों को दिया है। और इसी प्रकार से भी लिखा था कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर धन किया गया दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पा सके। जगत को धन देने के लिए नहीं, उसके द्वारा जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यही हमारा प्रभु यीशु मसीह का कार्य है, वही हम लोगों को
दिया गया है। इसमें हम सोचना चाहे कि प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के साथ और प्रभु यीशु मसीह के लिए हम जीना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने हम लोगों को प्रेम करते हुए अपने आप को भी इनकार करते हुए हमारे लिए दिया है, वही सच्चा प्रेम है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। और इधर में लिखा है कि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। मैं और मेरी अभिलाषाएं, मैं और मेरी अभिलाषाएं वो मिटते जाते हैं। मैं तो चले जाऊंगा और मिटते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर का इच्छा पर हम चलना चाहिए। हमारी शरीर की अभिलाषा और हमारी आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, हमारे घमंड के अनुसार हम चलेंगे तो हम मिटते जाते हैं, पर परमेश्वर की इच्छा पर हम चलेंगे तो हम सर्वदा बना रहेगा। उसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को साफ करके, उसी का मतलब है, उसी का अर्थ जो है हम लोगों को बताया गया है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अपने आपे से इनकार करते हुए, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते हुए प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा जो इसको पूरी करने के लिए हम अपने आप को अर्पण करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जैसे चाहता है वैसे करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं उसको करना चाहिए। हमारी शरीर की अभिलाषाएं, हमारी मन की चाहत को नहीं, प्रभु की चाहत को हम पूरी करना चाहिए। इसमें हम मिलते हैं कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। अपना जान देकर प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को प्रेम किया। इसलिए अपने आप से नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जगत को धन की आज्ञा देने के लिए नहीं, परंतु उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता परमेश्वर ने इसी जगत में भेजा है। हम इसलिए प्रेम करता है कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। इसीलिए अपने आप ऐसे नहीं, प्रभु यीशु मसीह से हम प्रेम रखेंगे, उसका आज्ञा मानोगे, और जो प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी करना चाहेंगे तो हम सर्वदा बना रहेगा। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा रहेगा। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हम अपने आप से त्याग करना चाहिए, अपने आप से इनकार करना चाहिए। और पिता परमेश्वर ने जो क्रूस पर अपना प्रेम को दिखाया है, प्रभु यीशु से हम प्रेम करेंगे, इसलिए कि जिन्होंने हमको पहला प्रेम किया है और हमने उसको प्रेम करते हुए उस अनंत जीवन को हम लोगों को दिया गया है। इसीलिए पौलुस के साथ हमारा प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का वजह से हम यह कहना चाहिए कि, और हम कह सकता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया।
यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बने रहेगा। परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए हम मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया है। अब मैं जीवित नहीं हूं और मुझ में मसीह को जीवित है। यह हम कहना चाहिए कि और यह हम पालन करना चाहिए, ताकि जो परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह का द्वारा हम लोगों को दिखाया गया है कि और दिया गया है कि उसको व्यर्थ ना हो। परमेश्वर अपने वचन पर हम सबको आशीष करे। आमीन। हम प्रार्थना करते हैं कि आज के सुने गए परमेश्वर के वचन सभी दर्शकों के लिए तन मन तथा आत्मिक रूप से आशीष बने। अभी हम 2 और सुंदर स्तुति गीत गाना सुनेंगे, मिंगतिया तोत्सोंग की ओर से, और उसके बाद सियोन स्वारम की ओर से स्तुति गीत गाना सुनेंगे। প্রভু তোমায় জীবন দিয়েছি, আমি পাপের পথে আর ফিরব না কোনোদিন, আমি পাপের পথে আর ফিরব
तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। जीसस, Jesus, Lord, Son of God, Son of God, you are above all gods. Mighty One, mighty one, Prince of Peace, Prince of Peace, Lord and King of all. Jesus, Lord, Jesus, Lord, Son of God, Son of God, you are above all gods. Mighty One, mighty one, Prince of Peace, Prince of Peace, Lord and King of all. तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। साथ जब तू चले, कोई डर ना रहे। आंधी आए तूफान, हम दो वो छू ना सके। साथ जब तू चले, कोई डर ना रहे। आंधी आए तूफान, हमको छू ना सके। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम। सच्चा मित्र है तू,
गीत है तू, होठों पे सजता दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू। सच्चा मीत है तू, मेरी जीत है तू, होठों पे सजता दिल में है बसता, ऐसा गीत है तू। जीसस, आज के इस कार्यक्रम अब समाप्त हो जा रहे हैं। शुरू से अंत तक हमारे साथ शामिल रहने के लिए सभी दर्शकों को हम धन्यवाद देते हैं। सुसमाचार प्रसारण कार्यक्रम करने का इस शुभ अवसर के लिए हमें ईश्वर की बहुत आभारी हूँ। अगले सुसमाचार कार्यक्रम में आप सभी के साथ मिलने की दुआ के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।